हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। काफी दिनों बाद मैं वीडियो ये बना रहा हूँ। ठीक है। तो आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो हमारा ये वीडियो है मैसूर आंग्ल मैसूर युद्ध का। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, क्या कारण थे, कैसे, ये सब इस पर बात करेंगे। और मैसूर के बारे में मैंने पहले भी वीडियो एक बना चुका था जिसमें मैसूर का संस्थापक, ठीक है, कैसे वहाँ कृष्ण राज का जो शासन काल था, वहाँ पर दो भाई थे, नंदराज और देवराज, इन लोग का शासन चलता था। फिर हैदर अली एक अपने क्षमताओं से कैसे वह शासक बना, वो सब मैंने बताया हुआ है। ठीक है, उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग बात करेंगे यहाँ का। ठीक है, तो यहाँ मेन बात हमारा ये है कि आंग और किसका, मैसूर का। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दोनों में क्या क्या था। तो देखिए, वर्लेस्ट रॉबर्ट क्लाइव के बाद गवर्नर बनकर आया था वर्लेस, जो कि 2 साल ही रहा। ठीक है, इसके शासन मतलब कि काल में, वर्लेस के काल में केवल एक ही प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है। और मैसूर का जो मतलब कि राजा था या संस्था कह लीजिए कि वहाँ का शासक किसका शासन, हैदर अली का था। ठीक है, और हैदर अली के बारे में मैंने जो बताया डिस्कशन देख लीजिएगा। यहाँ देखते हैं कि हैदर जो तत्काल कारण था, वो हम एक दो कारण तत्कालिक थे, 2-3 कारण क्या पहले से चले आ रहे थे। ठीक है, देखिए कारण में क्या है कि ब्रिटिश क्षेत्र मद्रास, ठीक है, मद्रास में कि जस्ट बगल में कौन था, मैसूर था। ठीक है, और मैसूर जो है हैदर अली के नेतृत्व में बहुत फल फूल रहा था, फल फूल चुका था, केंद्रीकृत था। ठीक है, मतलब कि केंद्रीकृत जो होता है तो उसमें ज्यादा पावरफुल लोग होते हैं। ठीक है, मतलब कि शासन अच्छे से चलता है। तो ब्रिटिश को ये खड़क मतलब कि खड़स मतलब कि खुन्नस था कि ये हमसे ज्यादा पावरफुल है और अच्छे से सब कुछ हो रहा है वहां पर, क्योंकि वह फ्रांसीसियों से मिलकर, हैदर अली फ्रांसीसियों से मिलकर अपना जो राजनीतिक क्षमता, सैन्य क्षमता था, उसका तो दूरदृष्टि दोष पहले से मैंने बताया पिछली वीडियो में कि वो बहुत दूरदृष्टि दोष रखता था वह। तो फ्रांसीसियों का उसका समर्थक प्राप्त था और हमेशा फ्रांसीसियों से अपने राजनीति के बारे में ये सब करता रहता था वो। तो और उसने फ्रांसीसियों की मदद से पहले भी एक डांडी गुल में एक अपना शास्त्रागार बनाया था, शस्त्र, ठीक है, बनाया था उसने। अच्छा, इसलिए वो अंग्रेजों से ज़्यादा पटती नहीं थी। और हैदर का, और यह बहुत जो अंग्रेजों के विरुद्ध जो नीति बनाता था हैदर, वो बहुत ही कठोर पूर्वक था, मतलब कठोरता से भरे हुए रहता था उसका नीति। ठीक है, तो पहला रीजन देखिए क्या था, ब्रिटिश मद्रास जिसका शक्तिशाली और केंद्रीकृत। दूसरा, हैदर अली का फ्रांसीसियों के साथ निकटता। और एक और रीजन था कि जो मालाबार तट है उसमें वहां पर ज्यादा मसालों की उत्पादन होती थी और ये दोनों लोग वहां पर कब्जा करना चाहते थे। ठीक है, तो इस दोनों के कब्जा करने के लिए दोनों के बीच संघर्ष होता है। और 1767 में, 1767 नहीं, 1766 में, 1766 में, और हैदर अली मालाबार तट पर कब्जा कर लेता है। ठीक है, सफलता प्राप्त करता है अंग्रेजों के विरुद्ध। तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए, पहले से जो तीनों का कारण तो था ही, और एक कारण तत्कालिक कारण बनकर आता है कि जो ब्रिटिश है यहाँ से अपना हाथ धोने के बाद मालाबार तट से तुरंत जो मैसूर के बगल में कर्नाटक था, मैं कर्नाटक के निजाम को ही भड़काया। ठीक है, हैदर के विरुद्ध। और मराठा का जो कि हमेशा इस पर आक्रमण होता रहता था मैसूर पर, ठीक, फला फूला था, ज्यादा पैसे थे, मराठे आक्रमण करते थे, लूट के पाट लेके जाते थे। और इस समय सब के सब अपने विस्तार के ऊपर ध्यान दे रहे थे कि हमारा क्षेत्र यहाँ से यहाँ हो जाए। ठीक है, अब ये ब्रिटिशों का फायदा एक और था कि इसमें भड़काने का कि इन लोगों को अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए पैसों की आवश्यकता थी। फ्रांसीसी आगे थे इस समय। ठीक है, उनके पास ज्यादा पैसा था, ज्यादा पावर था, इनकी अपेक्षा ज्यादा सैन्य बल था फ्रांसीसियों के पास ब्रिटिशों के अपेक्षा। तो इनका एक कारण यह था कि ये अपना मौका देखें और निजाम और मराठों को भड़काएं हैदर के विरुद्ध। हैदर को पता चलता है, हैदर तुरंत इन तीनों को अलग थलग कर देता है और तुरंत यह ब्रिटिशों पर
आक्रमण करता है, अंग्रेजों पर आक्रमण करता है। तो इसने सबसे पहला आक्रमण किया 1768 में कावेरी पट्टनम आक्रमण किया और वहां पर अधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक है, अगला उसका आक्रमण हुआ मद्रास पर। ठीक है, 1967 में जब इसने यहाँ पर आक्रमण करता है तो यह अंग्रेज विवश होकर पीछे हट जाते हैं। ठीक है, पीछे हटने को विवश हो जाते हैं और इन्होंने संधि साइन करते हैं। और ये संधि कौन बनाया रहता है? संधि कौन बनाया रहता है? संधि संधि हमारा बनाता है हैदर। ठीक है, हैदर। और इस संधि में रहता क्या था कि कठिन परिस्थितियों में अंग्रेज हैदर का साथ देंगे। ठीक है, हैदर का साथ देंगे और हैदर ब्रिटिशों का साथ देगा, ऐसा था। लेकिन ये चला नहीं। ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नहीं चलता है। ठीक है, और दूसरा एक था, दूसरा था कि मतलब कि था नहीं, एक दूसरे का बस वापस कर दिए, मतलब कि वापस कर दिए जो जो स्थान जीते थे वो इसी हैदर ने वापस कर दिया, बस यही था। ठीक है, यही दो था, मतलब कि ये वाला अधिकार जो किया कवरटीपट्टम में और मद्रास में, ये सब वापस कर दिया और शांतिपूर्वक थे। लेकिन क्या करते हैं कि दूसरे जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ उसमें ये एक साथ देते नहीं है अंग्रेज इसका, हैदर का, तो इसलिए वो भी छिड़ जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो जरूर दीजिएगा। और जो हैदर के बारे में आपको जानना है, मैसूर के बारे में, कैसे हैदर वहाँ गद्दी पर बैठा, तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, सॉरी। ठीक है, धन्यवाद।